चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इलास्टिक वाला ब्रेसलेट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक थ्रेड लिया है, तो आपको हैंड के साइज़ का मेजर कर लेना है। आपको जिसके भी हाथ का बनाना है तो उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। और इसमें मैंने कलरफुल बीड्स डाल रही हूँ। जो भी आप बीड्स या पर्ल्स डाल रहे हो वो आपको संभल कर डालना है। या तो आप सरफेस पे रख लो और फिर थ्रेड के अंदर डालो, अदरवाइज दूसरी साइड से बीड्स गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुका है ऐसा। इसलिए आपके साथ वैसा ना हो और वापस से फिर से मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए आप बेटर है कि सरफेस पे डालो और फिर सारे बीड्स एक साथ डालो, तो उससे क्या होगा, फैलेंगे भी नहीं। और लास्ट में मैंने ये 2 वाइट बीड्स मुझे अच्छे लग रहे थे तो ये डाल दी। तो चलो अब जो फाइनल ट्रिक वाली स्टेप होती है वो सीखते हैं कि इसको टाई कैसे करना है। तो एक पेंसिल ले लेनी है और एक साइड का जो थ्रेड है वो उस पर 2-3 बार फोल्ड करके फिर पेंसिल को हटा लेना है या फिर थ्रेड को थोड़ा लूज़ कर लेना है और उससे जो थ्रेड है वो पूरी क्रॉस कर लेनी है, कुछ इस टाइप से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ईजी है बट समझना पड़ेगा। तो ये देखो, और करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, सिर्फ देख के समझ में नहीं आता है, करने से ज़्यादा समझ में आता है। तो ये देखो, ये मैंने कर लिया है और दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही कर लेना है। और ये जो मैंने बीड्स लिए इसके होल्स बहुत बड़े बड़े, आप चाहो तो छोटे होल्स भी ले सकते हो ताकि बीड्स जो है वो थ्रेड के बाहर नहीं निकले। तो ये देखो, कुछ इस टाइप से हम बांध लेंगे। अब फाइनल वाला स्टेप भी बहुत ईजी है, वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये हमने दोनों टाई से बीड्स नहीं निकले इसलिए बांध दिए हैं। अब फाइनल क्या करेंगे, हम जो नॉर्मल थ्रेड होता है ना, बांधते हैं हम, उस टाइप से बांध लेना है। तो ऐसे 4-5 बार या 3-4 बार आपको अच्छे से बांध लेना है। तो इसकी मैंने इसलिए स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि ये नॉर्मल वाला है। 3-4 बार ऐसा करने के बाद आपको फिर से वैसा ही करना है, बट पूरा इसको टाई नहीं करना है। इन दोनों को टाई करने के बाद जो 2 आपको थ्रेड दिख रही है उसको इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही इजी है। इसके अंदर डाल के दोनों को निकाल लेना है, फिर दोनों को अलग अलग करके आपको अच्छे से कस के बांध लेना है, कुछ इस टाइप से। ये देखो, बहुत ही इजी है, आप करोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि ब्रेसलेट तो सब बना लेते हैं बट उसको टाई कैसे करें नॉट, वो इतना समझ में नहीं आता है। तो जैसे मैंने बताया उसको स्पीड तेज़ करके मैंने फिर से किया है। आप चाहो तो स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। तो ऐसे ही मैंने 3-4 बार कर लिया है और उसको फाइनली कट कर दिया है। और ये देखो, हमारा ब्रेसलेट जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो ये देखो, इलास्टिक वाला ब्रेसलेट जो है वो हमारा रेडी है। आप इजीली कर सकते हो ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेसलेट को ज़ोर ज़ोर से खींचो, क्योंकि मार्केट वाला जो ब्रेसलेट रहता है ना, उसको भी हम जब खरीद के लाते हैं तो ज़ोर से नहीं खींचते। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।